जबकि ये जनवरी का महीना चल रहा है और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं टर्म 2 के लिए, लेकिन फिर भी टर्म 1 के कुछ घाव हैं जो अब तक नहीं भरे। उसको भरने के लिए आज हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है। उस घाव का मतलब है वो बहुत बेसिक चीज जिसको हम बोलते हैं जर्नल। तो आज हम जर्नल स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखते हैं वो क्या बेसिक है, वो क्या फाउंडेशन है जो आप लोगों की वीक हो गई, जिसकी वजह से वो जो एक इमारत है वो नहीं बन पा रही है। जर्नल वो जख्म है जो आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज में भी नासूर बन के मिलेंगे। इसके अलावा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में भी फिर से वो जर्नल आएंगे। तो जर्नल इसलिए बहुत ज्यादा बेसिक हो जाता है क्योंकि अकाउंटेंसी की जो शुरुआत होती है वो जर्नल से ही होती है। ठीक है, तो इसलिए हम इसी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर जिसका नाम है GEN नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, वी आर टॉकिंग अबाउट JURNAL, जर्नल, राइट। तो आज हम जर्नल की बात करने जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चा जर्नल पे मास्टरी कर गया वो 11, 12, 13, 14, 15 तक कितने भी वो क्लासेस पूरी जिंदगी में पढ़ेगा वो उसका मास्टर बन गया। और जिस बंदे ने यहां ही कमी छोड़ दी, वो कमी जो है वो ताउम्र जर्नल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उस पर चलने वाली है। क्यों? क्योंकि जर्नल से आगे हम बनाते हैं लेजर से आगे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस के बाद बनाते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो जर्नल स्ट्रांग नहीं है तो हो गया सर, ये वही वाली बात हो गई सर, हमारा नीचे का ग्राउंड फ्लोर नहीं बना हुआ, हमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर बनाना है। हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। तो इसलिए हमें जर्नल पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। उससे पहले हम जर्नल स्टार्ट करें, जर्नल एंट्रीज करें, हमें कुछ बेसिक चीजें ध्यान में रखनी है जो बहुत ज्यादा बेसिक है और अकाउंट स्टूडेंट्स के लिए वो एक बेसिक फंडा है जो उसको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, जैसे कि हम बचपन में ABCD पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से हमें जर्नल के रूल सीखना है। तो उस रूल की हम स्टार्ट करते हैं। जो रूल्स आपके जर्नल के हैं, रूल्स ऑफ जर्नल, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू को देख सकते हैं। एक वो जमाना था जब आपके पेरेंट्स, आपके दादा परदादा हुआ करते थे, एक ये जमाना है जिसको आप मॉडर्न जमाना बोलते हो, जब हम आज की बात करते थे। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम जर्नल के रूल देखने जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल के रूल्स क्या हैं। तो आपको इसके अंदर हम 3 तरह के अकाउंट्स पढ़ते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल में, पहला आपका रियल अकाउंट होगा, दूसरा आपका पर्सनल अकाउंट होगा और तीसरा आपका नॉमिनल अकाउंट होगा, राइट। आपके पास जो टूल्स है जिसका आपको इस्तेमाल करना है जर्नल एंट्री करते हुए, ठीक है। तो पहला हम बात करते हैं रियल अकाउंट। तो 3 तरह के अकाउंट्स हैं जिनको हम अकाउंट बोलते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, राइट। रियल अकाउंट, यहां पर हम रियल की बात कर रहे हैं, रील की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। जिन बच्चों का ध्यान रील की तरफ जा रहा है उनको मैं वापस ले आऊं, रियल की बात कर रहे हैं, राइट। तो रियल मतलब क्या? रियल वो चीज जिसका वजूद होता है, जिसका एग्जिस्टेंस होता है। जैसे कि ये बोर्ड, जैसे कि ये वॉल, जैसे कि ये मार्कर, जैसे कि ये फर्नीचर जिस पे आप बैठे हैं, जैसे कि अगर आप अपनी निगाहें ऊपर करें वो छत, निगाहें नीचे करें तो ये जमीन, जिस पे आप बैठे हैं वो फर्नीचर, सैफ भाई जिस पे बैठे हैं वो चेयर, ये सारा का सारी रियल चीजें हैं, इनका वजूद है, इनका एग्जिस्टेंस है, तो वो सारा रियल अकाउंट में जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूं तो शायद मुझे कोई गलत ना बोले कि जितनी भी चीजें जिसको मैं देख सकता हूं, टच करता हूं, उसको हम टेंजिबल बोलते हैं। आई थिंक ये बोलना कोई गुनाह नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। तो सारी जितनी भी टेंजिबल चीजें जिनका जो वजूद है वो रियल अकाउंट में जाती है सारी। जैसे कि हम बिजनेस के अंदर एसेट्स की बात जब हम करते हैं तो बिजनेस के लिए एसेट्स क्या होंगे? लैंड वजूद है, बिल्डिंग वजूद है, एग्जिस्टेंस है, प्लांट है, मशीनरी है, डेटर्स है, कैश इन हैंड है, कैश इन बैंक है, ये सारे के सारे आपके इनका एग्जिस्टेंस है, राइट। तो एग्जिस्टेंस के बेसिस पे और टेंजिबिलिटी के बेसिस पे वो आपके सारे रियल अकाउंट में आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं पर्सनल अकाउंट की। पर्सनल अकाउंट को हम तोड़ लेते हैं और उसको हम बोलते हैं मोहब्बत से पर्सन। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू पर्सन। जब हम पर्सन की बात करते हैं, पर्सन की बात बोले तो बिजनेस में पर्सन की बात कब होती है? पर्सन की बात बिजनेस में तब होती है जब हम दुकान पर बैठे होते हैं और हम कोई सेल और परचेज करते हैं। जब हम किसी को सेल करते हैं, कैश सेल तक तो ठीक है, लेकिन अगर हम उसको उधार सेल कर रहे हैं तो वो हमारा डेटर बन गया। उस डेटर का कुछ नाम होगा। मान लो मेरी दुकान है, मेरा नाम जैन है और मैं सेल करता हूं किसी राज को, किसी सिमरन को, किसी प्रेम को, राइट। तो ये लोग मेरे डेटर हो गए अगर मैंने इनको सेल जो है वो क्रेडिट पे करी, तो यहां पर पर्सन का नाम आ जाता है। अब मैं जानूंगा अपने डेटर्स को, डेटर्स नहीं बोलूंगा मैं, अब आई विल बी वेरी स्पेसिफिक। मैं बोलूंगा मैंने सेल राज को करी थी उधार, तो राज मेरा डेटर हुआ, श्याम मेरा डेटर हुआ, पवन मेरा डेटर हुआ, ठीक है ना, और मिश्रा जी की बेटी भी मेरी डेटर हुई, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये आपका हो गया पर्सनल अकाउंट, समझ में आया? जो पर्सन है। इसी तरह क्रेडिटर, अगर मान लो मैं किसी से उधार लेकर आ रहा हूं तो वो मैं क्रेडिटर हूं, तो वो भी पर्सन है,
राइट। मान लो अलीशा से मैंने उधार लिया, या फिर मैंने जो है कटरीना से मैंने उधार लिया, या फिर मैंने ब्ला ब्ला किसी से भी उधार लिया, राइट, बाय किया, तो वो मेरा क्रेडिटर हो गया, तो पर्सनल हो गया। तो यहाँ पर आपको देखना है वो पर्सनल अकाउंट के रूल्स में फिट होगा। इनके अलग अलग डेडिकेटेड रूल्स हैं। एंड द फाइनल इज द नॉमिनल अकाउंट। जब हम बात करते हैं अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस की और सारे के सारे इनकम की, बिजनेस के बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं और बिजनेस की बहुत सारी इनकम है, वो सारे का सारा हम क्लासिफाई करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। तो ये 3 अलग अलग तरह के अकाउंट हैं जिसके रूल अलग अलग तरह से अप्लाई होकर हम जनरल एंट्री तक पहुंच जाएंगे, राइट। तो ये चीजें थी। अब हम 1 बाय 1 उनको पिक करते हैं और रूल देखते हैं, क्योंकि शुरू से हम देख रहे हैं कि जर्नल एक रूल्स पे चलता है। वो रूल 2 पार्ट में डिवाइड है, ट्रेडिशनल रूल और मॉडर्न रूल। और ट्रेडिशनल रूल का के 3 अकाउंट्स में क्लासिफाई है। पहला अकाउंट रियल, पर्सनल, नॉमिनल। अगर मैं बात करता हूं रियल अकाउंट की, तो रियल अकाउंट में मैंने आपको बताया है वो चीजें जो एग्जिस्टेंस में हैं, जो टेंजिबल हैं, जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो आपका रियल अकाउंट में आती है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा। इसका रूल क्या बोलता है रियल अकाउंट का? डेबिट what comes in, debit what comes in, credit what goes out। ठीक है। जैसे हम बचपन में कहते थे ना कि वो अंदर आ जाओ, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं जो बिजनेस में आ रहा है तो वेलकम, उसको हमें डेबिट करना है, राइट। जैसे कि हमारे फोन में इनकमिंग कॉल आती है, तो इनकमिंग कॉल को आप डेबिट कर दें, और जो आप आउटगोइंग कॉल किसी को कर रहे हैं उसको आप क्रेडिट कर दें। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, राइट, रियल अकाउंट के लिए, राइट। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है, पर्सनल अकाउंट मैंने आपको बताया था ट्रांजैक्शन के अंदर 2 पार्टीज होती हैं, राइट। 2 पार्टीज होती हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, राइट। दोनों के नजरिए अलग अलग होते हैं। मेरे लिए जो सेल है उसके लिए परचेज है, उसके लिए जो परचेज है वो मेरे लिए सेल है। मेरे पास से पैसा जा रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा है, उसके पास से पैसा जा रहा है तो मेरे पास पैसा आ रहा है। तो इसी तरह से 2 पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक पार्टी वो जिसको गुड्स मिल रहे हैं, एक पार्टी वो जो गुड्स दे रही है। इसको मैंने क्लासिफाई किया रिसीवर में, समझ में आया, रिसीवर, और एक होता है गिवर, राइट, राइट। जैसे हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि देने वाला ऊपर वाला है, हम लेने वाले हैं, हम रिसीवर हैं, राइट, वो गिवर है। लेकिन बिजनेस में कोई भी रिसीवर कोई भी गिवर हो सकता है। इसलिए इसके रूल होता है कि डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर दें और क्रेडिट द गिवर, राइट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये आपको बात ध्यान रखनी है अगर आप पर्सनल अकाउंट से कोई एंट्री करते हैं। तो हम इन एंट्रीज को आगे जाके अप्लाई करके देखेंगे और देखेंगे कितनी आसान है ये एंट्रीज, और जनरल की एंट्रीज बनाना कितना आसान है। और फाइनली आते हैं हम अपने नॉमिनल अकाउंट पे। तो नॉमिनल अकाउंट को देखने के लिए हम देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट बात करता है आपके एक्सपेंस से, आपके खर्चों से, राइट, प्लस आपके लॉसेस से, राइट, आपके लॉसेस से, आपकी इनकम्स के और आपके गेन्स से, राइट, राइट। एक्सपेंसेस को आपको डेबिट करना है, आपको डेबिट करना है एक्सपेंसेस को, राइट, और आपको क्रेडिट करना है अपने इनकम्स को और गेन्स को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो ये वो रूल है। एक बार मैं फिर से रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। पहला हमारा रियल अकाउंट था जो बोलता था डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस में जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो और बिजनेस से जो चीज जा रही है उसको क्रेडिट कर दो, राइट। इनकमिंग डेबिट, आउटगोइंग क्रेडिट। जब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट की तो हम बात करते हैं एक को मिल रहा है वो रिसीवर हुआ, उसको आप डेबिट कर दें, और जो दे रहा है वो गिवर हुआ, उसको आप क्रेडिट कर दें। और तीसरा जो नॉमिनल अकाउंट है वो बात कर रहा है आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस की। एक्सपेंस और लॉसेस को आपको साथ में लिखना है, एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस उसको आप डेबिट कर दें, और जो आपका इनकम्स और गेन्स है उसको आप क्रेडिट कर दें। तो ये वो रूल्स हैं जिसको हम ट्रेडिशनल रूल बोलते हैं, ठीक है ना। आई होप आप इस सबको जो है अच्छे से अपने अंदर इंटरनलाइज कर पाए हैं, ठीक है। और अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे वाले पार्ट की, जो है मॉडर्न, राइट। हमारे सहारनपुर में एक मॉडर्न बेकरी है, बहुत फेमस है, ठीक है। कई लोग उसे मॉडर्न भी कहते हैं, लेकिन द थिंग राइट प्रोनाउंसिएशन इज मॉडर्न। सो लेट्स टॉक अबाउट बीइंग मॉडर्न, राइट। अब हम मॉडर्न की बात करते हैं तो हम आज की बात करते हैं, राइट। अब मॉडर्न सोच की बात करते हैं तो इसी तरह से मॉडर्न रूल्स हैं। इस रूल्स को आपको इस तरह से देखना है कैसे। जब हम बात मॉडर्न की बात करते हैं तो हम बात करते हैं सबसे पहले एसेट्स की। वी टॉक अबाउट एसेट्स, वी टॉक अबाउट liabilities, we talk about expenses and losses, we talk about incomes and gains,
अब आपको मॉडर्न कैसे याद करना है, ये बहुत जरूरी है। आप उन दोनों को, आप ट्रेडिशनल भी रूल्स को सीखे, मॉडर्न भी सोचो, दोनों की नॉलेज को कंबाइन करके अपने कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करें, तो देखिए जनरल एंट्री कैसे झट से होती है, कैसे फट से होती है। ठीक है, अगर हम बात करें मॉडर्न की, तो पहला है एसेट्स, राइट। एसेट्स की हम बात करते हैं, तो एसेट्स, एवरीबडी नोस एसेट्स क्या क्या होते हैं, राइट। अभी जस्ट पहले मैंने आपकी मोमेंट अगो आई गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ द एसेट। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, आप जानते हैं कि हर इंसान का एक नेचर होता है, राइट। हर इंसान का एक नेचर होता है, इसी तरह हर चीज का एक नेचर होता है। आपने सुना भी होगा कई चीजें हम ठंड में कहते, हमारे बड़े कहते हैं ठंड में ये वाली चीज मत खाओ, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है वो ठंडी है। तो ठंड में हम कोशिश करते हैं हम गर्म चीजें खाएं, और गर्मी में हम कोशिश करते हैं ठंडी चीजें खाएं। हर चीज की एक नेचर होता है, राइट। हर चीज का एक नेचर होता है, तो इसी तरह से इन सब चीजों का भी एक नेचर है। अगर मैं बात करता हूं एसेट्स की, तो बच्चों एसेट्स का नेचर होता है नॉर्मली डेबिट नेचर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, एसेट्स हैव अ डेबिट नेचर, एसेट्स हैव अ डेबिट नेचर। लायबिलिटीज का नेचर इज क्रेडिट नेचर, लायबिलिटीज हैव अ क्रेडिट नेचर। Expenses and losses have a debit nature, and incomes and gains have a credit nature. Is that clear to everybody? Right? Assets debit nature, liabilities credit nature, expenses and losses debit nature, and income and gain credit nature. अब इनके नेचर के हिसाब से बात होती है, जैसे कि किसी इंसान का नेचर गर्म है, मुझे पता चल गया वो इंसान बहुत ज्यादा जो है गुस्से में रहता है। अब अचानक से मैं उसको सामने कोई ऐसी बात कर दूं तो उठ जाएगा, राइट। उसको परेशान कर दो तो वो उठ जाएगा। लेकिन अगर मैं उसको कूल रखना चाहूं तो मुझे उसके नेचर के अगेंस्ट बात करनी होगी, हाँ या ना, राइट। तो इसी तरह से यहां पर एसेट्स का नेचर है डेबिट। तो अगर एसेट्स आपके बिजनेस में ऐड हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, तो हमें एसेट्स को करना पड़ेगा डेबिट, राइट, डेबिट जो उसका नेचर है। लेकिन अगर मुझे एसेट्स को कम करना है तो मुझे उसके नेचर के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा, क्रेडिट। समझ में आया? क्रेडिट। अगर कोई इंसान खुश है, उसे मुझे गम देना है, तो मुझे उसको उल्टा करना पड़ेगा ना। अगर कोई इंसान है वो हमेशा खुश रहता है, लेकिन मुझे उसको लाना है, उसको टेंशन में ला दूं मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा टेंशन में लाने के लिए? उसको गम की बात बतानी पड़ेगी उसके नेचर के अगेंस्ट जाकर। तो एसेट्स अगर बढ़ेंगे तो डेबिट, कम होंगे तो क्रेडिट। अगर मैं बात करता हूं लायबिलिटीज की, लायबिलिटी का जो बेसिक नेचर है वो क्या है? क्रेडिट। अगर लायबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्या होंगी? क्रेडिट। और घटेंगी तो क्या होंगी? डेबिट, राइट। प्लस हो रहा है तो वही होगा जो उसका नेचर है, और माइनस होगा तो उसका उल्टा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं एक्सपेंस की, एक्सपेंस की बच्चों, तो एक्सपेंस अगर ऐड होंगे तो होंगे डेबिट, और माइनस होंगे तो होंगे क्रेडिट, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर डेबिट है ना। तो डेबिट अगर बढ़ेगा तो डेबिट ही होगा, और कम होगा तो क्रेडिट होगा। और हम बात करते हैं इनकम्स की। इनकम अगर बच्चों बढ़ती हैं तो फिर वो क्या होंगी? क्रेडिट ही होंगी, और कम होंगी तो डेबिट होंगी, राइट। अगर मैं कंबाइन करके बोलूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि एसेट्स का नेचर और एक्सपेंस लॉसेस का नेचर सेम है। देखो वो भी डेबिट है, ये भी डेबिट है। कोई भी अगर डेबिट बढ़ता है तो वो डेबिट ही होता है, और कोई भी डेबिट अगर कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, उसको उल्टा करना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं लायबिलिटीज का और इनकम एंड गेन का नेचर है क्रेडिट। अगर कोई भी क्रेडिट बढ़ेगा तो वो क्रेडिट होगा, और अगर माइनस होगा तो वो डेबिट होगा, राइट। पॉज कर लो, ठीक है। अब तक जो हमने रूल्स सीखे थे उनको अप्लाई करने का टाइम आ गया है। रूल्स सीखने के बाद अगर रूल अप्लाई ना हो तो मेरी अम्मी बोलती हैं कि वो फूल हो जाते हैं जो लोग रूल्स को अप्लाई नहीं करते, राइट। तो रूल्स को हमें अच्छे से अप्लाई करना है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जर्नल एंट्रीज को हमें करना कैसा है, उन रूल्स के बेसिस पे, राइट। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं जर्नल का एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेट है। पहला कॉलम है आपका डेट का, ये पर्टिकुलर्स है, ये वो डेट होगी जिस दिन ट्रांजेक्शन होगी, यहाँ पर वो डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में वो एंट्री करेंगे। उसके बाद एलएफ कॉलम, लेजर फॉलियो। एलएफ कॉलम बिल्कुल आपका ब्लैंक रहने वाला है फिलहाल। एक कॉलम है डेबिट अमाउंट, एक कॉलम है क्रेडिट अमाउंट। इसका मतलब क्या होता है, जब भी कोई अकाउंट्स में एंट्री होती है ना, उसके दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट एस्पेक्ट और एक क्रेडिट एस्पेक्ट। हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट एस्पेक्ट को भी और क्रेडिट एस्पेक्ट्स को भी, राइट। तो अब हम चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम देख रहे हैं 1 अप्रैल को की गई, तो हम यहाँ पर डेट नोट करेंगे 1 अप्रैल। अगर ईयर है क्वेश्चन में तो ईयर भी नोट कर देंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अप्रैल 1, 2020 को हमको एंट्री कर रहे हैं। होता क्या है, हमारे इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन रोहित शर्मा क्या करते हैं, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, राइट। रोहित शर्मा साहब अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब आपको रूल्स को अप्लाई करना है सारी चीजों।
बिजनेस स्टार्ट किया गया, इसका मतलब है बिजनेस को हमने किसी चीज से स्टार्ट किया। यहां पर लिखा है हमने बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया, राइट। तो रोहित शर्मा ने अगर बिजनेस को कैश से स्टार्ट किया तो आपको यह देखना है बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है, राइट। तो बिजनेस में यहां पर कैश आ रहा है, राइट। रोहित शर्मा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है। अपने रूल पे जाइए, क्या रूल है रियल अकाउंट का? डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। तो इसका मतलब है कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो कैश क्या होगा? डेबिट होगा कैश। ये तो था आपका ट्रेडिशनल रूल। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न रूल की, थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए और देखिए मॉडर्न रूल में आपको क्या बताया था कि आपके एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। अब आपको ये भी पता है कि हमारा कैश क्या है? एसेट है, और एसेट जब बढ़ेंगे तो क्या होंगे? डेबिट। इसका मतलब है दोनों तरीके से, चाहे आप कान इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें, इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, कैश को तो डेबिट होना है, होना है और होना है, राइट। तो इस बात को अब हम करते हैं कबूल है, कबूल है, कबूल है। और हम एंट्री यहां पर लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, कैश ऑन डैडीज कैश, राइट। कैश अकाउंट डेबिट, कैश को डेबिट होना है तो ऐसे लिखते हैं बिल्कुल, ये इस लाइन से मिला हुआ होगा। कैश अकाउंट को हम A/C लिखेंगे, डेबिट को हम लिखेंगे जैसे कि हम किसी को डॉक्टर बना रहे हो, DR, राइट। कैश अकाउंट, उसके बाद हम स्पेस छोड़ते हैं और यहां लिखते हैं 2। यहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं इसका क्रेडिट एस्पेक्ट। अब कोई चीज अगर डेबिट हो गई तो दूसरी चीज क्रेडिट भी तो होगी। हमने ये तो ढूंढ लिया कि डेबिट क्या हो रहा है, कैश। क्रेडिट क्या होगा? अब आपको एक टर्मिनोलॉजीज के अकाउंट से थोड़ा सा रूबरू होना होगा, थोड़ा सा फेमिलियर होना होगा। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो उसको बोलते हैं कैपिटल, उसको हम बोलते हैं क्या? कैपिटल। और एक बात ये ध्यान देनी होगी कि कैपिटल बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए क्या है? कैपिटल, लायबिलिटी। और लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है? अगर आप मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग देखें तो क्रेडिट। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये आपकी एंट्री पूरी हो गई, क्योंकि कैपिटल आपकी लायबिलिटी होती है। मैं थोड़ा डीप में नहीं जाऊंगा, वो मैं दूसरी वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा कि कैपिटल लायबिलिटी क्यों होती है, राइट। कैपिटल लायबिलिटी होती है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके लिए सेपरेट वीडियो आप बहुत जल्दी इस चैनल पे पाएंगे, राइट। तो हमारी एंट्री हो गई। अमाउंट कैसे पोस्ट करना है? अमाउंट है, रोहित शर्मा साहब ने 60,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, तो आपको 60,000 यहाँ डेबिट के सामने रिकॉर्ड करना है, यहाँ 60,000। और ये क्रेडिट वाला है ना। कई बच्चे क्या करते हैं, कैपिटल ऐसे बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अरे भाई नहीं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यहां क्रेडिट भी नहीं लिखना। अगर हमने 2 लिख दिया ना तो कोई क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। और जब हमने ये अमाउंट 60,000 यहां रिकॉर्ड कर दिया तो ये क्रेडिट वाला कॉलम है, इसके लिए हमें यहां जाना पड़ेगा ये, तो हम ऐसे लिखेंगे क्रॉस 60,000 60,000, एंट्री इज डन, राइट। रूल अप्लाई किया, एंट्री हो गई। एक चीज होती है नरेशन, जो हमें ये बताती है कि ये एंट्री जो हुई है ये किस बारे में एंट्री थी। हमने यहां बिजनेस स्टार्ट किया तो बिजनेस स्टार्टेड, बस सिंपल। अब आते हैं एंट्री नंबर 2 पर, जो हुई April 2। 2 अप्रैल को एंट्री होती है 2020 में। अब बिजनेस स्टार्ट हो गया भाई, अब आगे काम भी तो होगा ना। परचेज फर्नीचर, रोहित शर्मा साहब ने फॉरेन फर्नीचर खरीद लिया। क्या खरीद लिया? फर्नीचर। बिजनेस में कुछ आया और कुछ गया। क्या आया बिजनेस में? फर्नीचर बिजनेस के अंदर आया। रूल याद करिए, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन आया। अगर हम मॉडर्न रूल देखें, फर्नीचर क्या है हमारा? एसेट है। एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट। तो डेबिट किसको होना है? फर्नीचर की किस्मत में यहां पे डेबिट होना है, तो हम यहां करेंगे फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। अब जब डेबिट हो गया, जब करण आ गया तो अर्जुन भी आएगा, या अर्जुन आ गया तो करण भी आएगा। तो जब डेबिट आ गया तो क्रेडिट भी आएगा। तो क्रेडिट के लिए पहले हमें इंतजाम कर रहे हैं, हम 2 लिखेंगे हम। अब हमें देखना है क्रेडिट कौन होगा। फर्नीचर हमने जो खरीदा है ना वो कैश दे के खरीदा है। बिजनेस से क्या गया? कैश। रूल क्या बोलता है? रियल अकाउंट का रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, राइट। तो इसका मतलब क्रेडिट किसको करेंगे? कैश को करेंगे। अच्छा, अगर हम मॉडर्न रूल के अकॉर्डिंग देखें, कैश हमारा क्या है? एसेट है। एसेट जब बिजनेस में आता है तो डेबिट होता है, लेकिन जब जावे तो क्या होवे? क्रेडिट होता है, राइट। क्रेडिट होता है। तो कैश को तो क्रेडिट होना है, चाहे मॉडर्न देख लें आप और चाहे आप ट्रेडिशनल देख लें, ठीक है। तो 2 फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना आना है?
लिखा हुआ है वहां पर 10,000 आप इस डेबिट कॉलम में लिखेंगे और 10,000 आप इसको क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे और एक नरेशन देंगे, गुड्स नॉट गुड्स, आई एम सॉरी इट्स नॉट गुड, फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश, सिंपल। आई गेस देयर मस्ट नॉट बी एनी डाउट अप टिल हियर। अब आते हैं अपनी थर्ड एंट्री पे, जो कि की हमने 4 अप्रैल को एक एंट्री करी है। द एंट्री इज परचेज गुड्स। अब बच्चों बहुत ध्यान रखना है आपको, यहां पर था परचेज फर्नीचर, यहां पर है परचेज गुड्स। दोनों में क्या फर्क है ये सुन लीजिए आप। गुड्स जो होते हैं वो बिजनेस में हम इसलिए खरीदते हैं ताकि हम उनको बेच सके, रीसेल कर सकें। फर्नीचर अगर हम खरीद रहे हैं तो वो अपने बैठने के लिए खरीद रहे हैं, उसको बेचेंगे नहीं, राइट। आप ऐसे सोचिए, आप अपने शोरूम पर बैठे हैं, कोई कस्टमर आता है, वो बोलता है यार तेरी कुर्सी तो बढ़िया लग रही है, तेरा सोफा तो बढ़िया लग रहा है, कितने का, और आपका जो काम है वो है कपड़े का, तो आप वहां पर कपड़े के लिए बैठे हैं, फर्नीचर के लिए नहीं बैठे हैं बेचने के लिए। तो आप कहोगे भाई दिमाग खराब हो गया, ये तो मेरा है, मेरे बैठने का है, ये बताओ कि ये जो सामान है कपड़ा लेना है तो लो, नहीं तो निकलो। तो जब वो कहेगा नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे तो कपड़ा चाहिए। तो आपके लिए गुड्स क्या है, वो कपड़ा है जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, समझ में आया। फर्नीचर वाले के लिए गुड्स क्या है, फर्नीचर है, समझ में आया। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंट्री ऑन 4 अप्रैल 2020। हमने यहाँ पर गुड्स परचेज करे हैं, और अगर आप ऊपर वाली एंट्री से कंपेयर करें तो परचेज वहां पर फर्नीचर हो रहा था, यहाँ पर परचेज हो रहा है गुड्स। दोनों में फर्क है, गुड्स होता है रीसेल के लिए, फर्नीचर होता है अपने यूज के लिए, राइट। तो इसलिए हम गुड्स की परचेजेस को परचेज के नाम से शो करते हैं, गुड्स के नाम से शो नहीं करते। इस वजह से ये एंट्री हम यहाँ पर करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और परचेज डेबिट क्यों हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूँ, परचेज डेबिट क्यों हो रहा है। पहली बात आपको बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर हमने देखो खरीदा, दोनों ही एंट्रीज में हमने खरीदा था कुछ, लेकिन यहाँ पर फर्नीचर खरीदा, यहाँ पर गुड्स खरीदे। और पिछली एंट्री में हमने लिखा था फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फर्नीचर आपके अपने इस्तेमाल के लिए है, बिजनेस के यूज के लिए, बेचने के लिए नहीं है। लेकिन जो गुड्स है उसको आप बेचते हैं, तो जिस चीज को आप बेचेंगे ना उसको आप गुड्स के नाम से शो नहीं करेंगे, बल्कि परचेजेस के नाम से शो करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, परचेज को सर हम डेबिट क्यों कर रहे हैं, परचेज को हम इसलिए डेबिट कर रहे हैं क्योंकि बिजनेस में कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है, गुड्स आ रहे हैं। रूल क्या बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, पहली चीज। दूसरी चीज, मॉडर्न अकाउंट। मॉडर्न कंसेप्ट में क्या होता है, मॉडर्न कंसेप्ट में गुड्स क्या है आपके लिए, एक एसेट है, और एसेट जो बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट, बहुत क्रिस्टल क्लियर में मैंने आपको बता दिया। अब कुछ क्रेडिट भी होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 2। उसके बाद क्या हुआ, हमने इसको कैश खरीदा, बिजनेस से क्या गया, कैश। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो यहां पर आप कैश को क्रेडिट कर देंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दूसरा रीजन, कैश मॉडल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कैश क्या है, एसेट है। एसेट जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट। इसलिए हमारा यहां पर कैश अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। और अमाउंट आपका जो लिखा हुआ है 15,000 हम यहां पर लिख देंगे, ठीक है ना, 15,000। तो ये आपकी एक और परचेज की एंट्री बन गई, और नरेशन में आप एज इट इज लिख सकते हैं, गुड्स परचेज फॉर, राइट। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, पेड कैश टू मिस्टर बीस्ट, राइट। बहुत ही डिमांड पर ये नाम आया, मैं नहीं जानता हु इज दिस पर्सन, राइट, लेकिन ये मुझे शायद जानता हूं थोड़ा बहुत। पेड कैश टू, अच्छा एक एंट्री स्किप हो गई है। नेक्स्ट एंट्री आप देखें अप्रैल 5 को, सॉरी, बॉट गुड्स फ्रॉम राम, राइट। बॉट और परचेज एक ही बात है, तो बच्चा लोग कंफ्यूज नहीं होने का। अगर वो बोलता परचेज गुड्स फ्रॉम राम, इट्स ओके। बॉट गुड्स फ्रॉम राम, इट्स ओके। बॉट गुड्स फ्रॉम राम, बॉट मतलब परचेजेस, और परचेजेस की किस्मत में क्या है, डेबिट ही होना है। फिर से रूल मुझे रिपीट करना होगा, बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज को डेबिट कर दे, राइट। और गुड्स आपके क्या है, एसेट भी है, एसेट जब बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। तो फिर से मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट 2। अब बच्चों यहां पर फंसेंगे आप लोग, क्यों, क्योंकि यहां पर कैश नहीं कहा गया, यहां पर कहा हमने किससे खरीदे, राम से खरीदे। अब इसका मतलब ये एंट्री क्या होगी, ये एंट्री कैश नहीं हो सकती, क्योंकि एंट्री हमने उधार की एंट्री है। जब भी यहां पर नाम होगा ना तो उसका मतलब है वो एंट्री क्रेडिट पर है, राइट। अगर यहां पर राम भी होता और कैश भी होता तो वो एंट्री कैश की होती, तो हम कैश को प्रेफरेंस देते। लेकिन यहां पर क्या होगा, हमने किससे खरीदे हैं, राम से खरीदे हैं, इसका मतलब कैश का कोई क्वेश्चन में जिक्र नहीं है। इसका मतलब है वो एंट्री क्या होगी, आपकी क्रेडिट की एंट्री होगी। तो क्रेडिट की एंट्री पे जेब में से तो कुछ जाएगा नहीं,
राइट। तो फिर हम कैश की जगह क्या लिखेंगे, परचेज को तो हमने डेबिट कर दिया, तो हम यहां लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब सर ये राम क्यों हमारा क्रेडिट हुआ, देखिए अब सुनिए। राम हमारा इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि हमने राम से उधार खरीदा, क्रेडिट पर लिया। जिन लोगों से हम क्रेडिट पे लेते हैं वो हमारे कौन बन जाते हैं, वो हमारे बन जाते हैं क्रेडिटर। क्या बन जाते हैं, और क्रेडिटर जो होता है वो क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी जब बढ़ती है तो क्या होती है, तो इस वजह से आपका राम क्या हुआ, यहां पर क्रेडिट हुआ। तो ये रीजन था आपको राम को क्रेडिट होने का। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पर हम आते हैं, परचेज पेड कैश टू मिस्टर बीस्ट। यहां पर हमने मिस्टर बीस्ट को जो है कैश पे किया। अप्रैल 10, ये वाली अप्रैल 5 थी, 5 अप्रैल थी, दिस इज अप्रैल 10, 2020। तो इसके अंदर हमने क्या किया, मिस्टर बीस्ट को कैश पे किया। अब आप फिर से रूल लगाएं, यहां पर पैसा किसके पास आया, तो यहां पर पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। पैसे को कौन रिसीव कर रहा है, मिस्टर बीस्ट। तो यहां पर आप एंट्री करेंगे मिस्टर बीस्ट डेबिट, मिस्टर बीस्ट डेबिट। तो सर क्रेडिट किसको करें हम, बिजनेस से क्या जा रहा है, तो रूल क्या बोलता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मिस्टर बीस्ट डेबिट टू कैश अकाउंट, राइट। तो हम यहां पर अपना अमाउंट लिख लेते हैं 15,000 और 15,000, और पुरानी वाली एंट्री में भी हमने अमाउंट नहीं लिखा ऊपर वाली एंट्री में, तो यहां पर भी 15,000 और 15,000। तो इस तरह से हम रूल्स के अकॉर्डिंग कोई भी जर्नल एंट्री को कर सकते हैं, बट रूल्स को अच्छे से समझ आने चाहिए। अगर आपको अब भी रूल समझ में नहीं आई, वापस जाइए, दोबारा से रूल रिवाइज करें, दोनों मॉडर्न और दोनों ट्रेडिशनल। उसके बाद अपनी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 उठाइए जो बहुत बेसिक होगा, स्टार्ट करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नहीं पसंद आई है तो आपके पास पूरा राइट है डिसलाइक करें, राइट। सब्सक्राइब करें चैनल को, और लास्ट में क्या बोलते हैं, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव हैप्पी लर्निंग।